संजय जी, ये बताइए कि ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं इंडिया के जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात करे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कौकब जी, ग्रुप्स ये इंडियन अमेरिकन हैं, ये अमेरिकन हैं जो इन पहली जनरेशन या सेकंड जनरेशन से इंडियन होंगे। उनको ये मुंबई हादसे से काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है और हम ने हज़ारों कॉलें और ईमेलें हमारी आई हैं। तो हमारा ये है कि कांग्रेसमैन और सेनेटर्स का ये सब जो ग्रुप्स इकट्ठे हुए हैं कि इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, इस मामले की सोल्यूशन लेनी चाहिए, इस मामले को क्लैरिफाई करना चाहिए कि अमेरिका क्या रोल कर सकता है इस मामले को सॉल्व करने के लिए। मतलब ऐसा तो आप लोग नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान को पनिश किया जाए, ऐसा कोई आपका एजेंडा है? नहीं, पाकिस्तान को पनिश करने का एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान में एड होनी चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, एजुकेशन के लिए, वुमेंस राइट्स के लिए। वो सब बहुत बहुत ज़रूर है, क्योंकि पाकिस्तान का खुशहाल रहना सिर्फ अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए और इंडिया के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो उसके मामले में कोई इशू नहीं है। मगर अगर वो टेररिस्ट कोई कैंप्स हैं तो पाकिस्तान की उसमें ज़रूर इम्पोर्टेंस है कि वो बंद किए जाएं, उनकी सपोर्ट ना दी जाए। उस मामले में बात चल रही है। कुछ इस तरह से भी है कि पाकिस्तान ख़ुद इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है, शायद आपको अंदाज़ा हो कि स्वात में इस वक्त बहुत मसाइल हैं। इसके अलावा फाटा एरिया जो है वहाँ भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है। तो एक अच्छे नेबर की हैसियत से क्या इंडिया को इस तरह से कोई रोल प्ले करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करे, जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, उनसे निपटने के लिए? आई थिंक कोऑपरेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि उस रीजन का खुशहाल होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक बात चल रही थी, बात चल भी रही है। अगर आप देखो 2 महीने हो गए हैं ये इस इंसिडेंट को, तो इंडिया ने रिस्ट्रेन तो दिखाया ही है और बात चलनी चाहिए। पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, मगर अगर पाकिस्तान अपना फ्यूचर खुशहाली से बढ़ाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है, अपने लोगों को बाहर खुश देखना चाहता है, तो उनको कहीं एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन का सवाल है इस मामले में। रीजन की बात करते हैं, जब जैसे हम देखते हैं कुछ रीजन्स हैं वो एक साथ तरक्की करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया ज़ाहिर है एक ही रीजन में है। इस किस्म की कोई बातचीत, कोई ऐसी सोच यहाँ इंडियन अमेरिकन्स में मौजूद है कि इन मामलात में कोऑपरेशन किया जाए, जैसे कि एनर्जी सेक्टर है या फाइनेंशियल सेक्टर है, ट्रेड है, इसमें कोऑपरेट किया जाए ताकि पूरे रीजन का भला हो? नहीं, बातचीत तो है, क्योंकि यहाँ इंडियन अमेरिकन, पाकिस्तानी अमेरिकन सब साथ हैं। लोग काम करते हैं एक दूसरे के साथ, सोशलाइज करते हैं एक दूसरे के साथ। मगर जब उस रीजन की बात की जाती है, ट्रेड बहुत ज़रूरी है। ट्रेड, एजुकेशनल एक्सचेंजेस बहुत बहुत, कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन दोनों मुल्कों को या तो साथ खड़ा होना है या साथ बैठेंगे दोनों। तो आई थिंक उस तरफ से थोड़ी पॉलिसीज़ आएँ, क्योंकि यहाँ तो कोई फ़र्क है ही नहीं हम लोगों में, मगर वहाँ पॉलिसीज़ चेंज होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान एक इम्पॉर्टेंट इशू है, ज़ाहिर है वो भी रीजन का हिस्सा है। क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आप कोई कोऑपरेशन देखते हैं अफ़गानिस्तान के मामले पर? देखो, इंडिया की भी हिस्टोरिक रिलेशनशिप रही है अफ़गानिस्तान के साथ, और वहाँ अभी इंडिया काफ़ी एक्टिविटी कर रहा है, डोनेशंस और नॉन प्रॉफिट वर्क कर रहा है, नेशन रीबिल्डिंग कर रहा है। आई थिंक इंडिया भी रोल काफ़ी प्ले कर सकता है अगर पाकिस्तान चाहे, क्योंकि अफ़गानिस्तान का स्टेबल होना पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, रीजन के लिए भी ज़रूरी है। अगर एक दूसरे से बात करें, क्योंकि इंडिया के कोई डिज़ाइंस नहीं है कि उसमें अफ़गानिस्तान को इन्फ्लुएंस करके पाकिस्तान को सर्कल किया जाए, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो ये रीजन खुशहाल होगा इकट्ठा, यहाँ बैठ जाएगा इकट्ठा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। थैंक यू सो मच।